तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे की चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और क्या हो गया, बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, और इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और उनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया कि तुम इस ग्रुप के हो और तुम परमेश्वर के ग्रुप के हो। परमेश्वर का कौन सा क्या चीजें आकर उनके, और बादल का खंभा उनके आगे से जो आगे था वो हटकर कहाँ पर आ गई, सेंटर में आ गई। कितने को समझ में आया? और अलग अलग कर दिया ताकि मेरे लोग, क्योंकि जो अब आगे जो कुछ परमेश्वर काम करने जा रहा है, इसका मतलब क्या था, क्योंकि जो इजरायली जब अब एक कदम उस पानी पर रखेंगे, उस समुद्र में रखेंगे, तो वो भी कॉपी करेंगे। कौन? वो मिस्री भी कॉपी करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अलग हो जाओ, क्योंकि ये लोग तो डूबेंगे पर तुम नहीं डूबोगी। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हो ना कि क्यों बोला जाता है कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो, उन चीज़ों को छोड़ दो, इस चीज़ों में मत जाओ, क्योंकि वो आपको अलग करके आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है और स्थल पार करवाना चाहता है। आमेन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए किसको भेजा? कौन आया? और बादल का खंभा बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। बोलो आमीन। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो रात का मतलब होता है दुख के दिन, परेशानी और समस्याएं जो भी आपके लाइफ में आपको लगता है, और रात का मतलब दुख को दिखाता है। लेकिन वचन कहता है रात भर, लिखा है प्रभु यीशु की तारीफ हो, और रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। कितने लोग चाहते हैं रात को भी वो प्रकाशित होना चाहते, दुख में भी आप ग्लोरी से भरना चाहते हैं। और तभी वो कहता है मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, और मैं तुझे आगे ले जाकर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए क्या कहता है, पढ़ो आगे वचन को। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और अलग अलग किया कि ये कौन से लोग हैं, ये बाबेल के लोग हैं, ये संसार के लोग हैं, और ये जो अविश्वासी हैं, पर ये कौन से लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब मैं इनके लाइफ में अद्भुत काम करूंगा, और ये जो लाल समुद्र जो तो आज आप देख रहे हैं आपके जीवन में, जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, अपनी बुद्धि से नहीं ठीक पा रहे हैं, अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है अब मैं करूंगा। हालेलुया।